हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम कवर कर रहे हैं एमपी का साहित्य, जिसमें पहले कवि हैं, प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आप इनकी कविता से परिचित होंगे, पुष्प की अभिलाषा। उन्हीं की ये दूसरी कविता है कैदी और कोकिल। आज इसी को पूरा देखेंगे। यह कविता बहुत छोटी सी है, बहुत कुछ हमें सिखा जाती है राष्ट्र प्रेम एवं देश प्रेम के लिए। और लेखक कैदी और कोकिल जो कविता लिखा है, स्वयं जेल में जाते हुए वे जेल की सलाखों के बीच यह कविता लिखे हैं। जेल की स्थिति और उसके बारे में सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत किए हुए हैं। कविता पाठ करने से पहले हम बेसिक जानकारी माखनलाल चतुर्वेदी से देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी से हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप सभी को पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। तो यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे क्लास की किताब है, तो आप बड़ी परीक्षा दे रहे हैं तो याद रखेंगे। 4 जुलाई 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये चीज़ आप पहले नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 16 वर्ष, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़ इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। इनकी तीनों पत्रिकाएं आप याद रखेंगे। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। कर्मवीर इनकी पत्रिका, प्रभा और प्रताप का भी संपादन इन्होंने किया था। 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो देहांत का डेट याद रखेंगे, 30 जनवरी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमकरिटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेडुलो, गूंजे धरा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्रीय भावना से युक्त है। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये हजारों बार पूछा हुआ प्रश्न है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर जगह यह प्रश्न पूछा गया है, किस लेखक को भारतीय आत्मा कहा गया है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो आप अभी आगे कविता में देखेंगे। और थोड़ी जानकारी आप यहाँ और रखिएगा, क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसे आप नोट कर लीजिए। ये एक चीज़ तो आप कंफर्म हो गई, एक भारतीय कवि हैं, क्योंकि इनको भारतीय आत्मा कहा गया है। ये लेखक है, निबंधकार है, नाटककार हैं, पत्रकार हैं। ये जो इनको आप देखेंगे, इनकी भाषा पे कितने अधिकार खातो, संस्कृत। आगे आप नोट कर लीजिए, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं का इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखेंगे, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो बार बार पूछी जाती। हिमकरिटनी, हिम तरंगिणी, युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेडुलो, गूंजे धरा, जो आपने ऊपर देखा, बिजुरी काजल आज रही। और इनके नाटक जो बार बार पूछे जाते हैं, कृष्ण अर्जुन, ये कई बार पूछा गया है। साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे। निबंध संग्रह इनके हैं, साहित्य देवता, अमीर इरादे और गरीब इरादे जो है इनके निबंध, दोनों निबंध संग्रह हैं। आगे देखेंगे, लेखक को कुछ सम्मान मिले हैं 1943 ईस्वी में, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। 1943 में इन्हें देव पुरस्कार मिला था, देव पुरस्कार। और यह किस पे मिला था, तो हिम किरीटनी पे मिला था, हिम किरीटनी पे मिला था। ठीक है, एक मिनट आप ध्यान दीजिए, हिम किरीटनी। हिम किरीटनी पे इन्हें देव पुरस्कार मिला था, आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे आप 1963 में, 1963 में भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया था, पद्म भूषण।
पद्म भूषण इन्हें मिला था। इन्हें 10 सितंबर, आप याद रखेंगे, जो इन्हें पुरस्कार मिला था 10 सितंबर 1967 को राजभाषा हिंदी पर जब आघात किया गया, हिंदी को स्थान न मिलने में जो बवाल हुआ संविधान संशोधन में, इन्होंने ये क्या किया, यह अलंकरण वापस कर दिया। ये होता है देश प्रेमी और एक देश के सच्चे भक्त का। तुरंत इन्होंने जिन्हें सम्मान मिला था 1963 में, भारत सरकार ने जो पद्म भूषण से अलंकृत किया था, जब हिंदी का राजभाषा को लेकर विवाद हुआ तो यह अलंकरण उसे वापस कर दिए। इन्होंने अपना सम्मान भी भारत सरकार को वापस कर दिया। तब एक याद रखेंगे आप, 16 से 17 जनवरी को 1965 में एमपी के जो शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं पे इन्हें भारतीय आत्मा की उपाधि मिली। जब इन्होंने सम्मान वापस कर दिया तो उस समय की सरकार ने इन्हें यह उपाधि दी। और वहाँ पे जो आयोजन चल रहा था, तत्कालीन राज्यपाल श्री हरिविनायक ने, कौन थे उस समय एमपी सरकार के राज्यपाल, तो श्री हरिविनायक थे। और पाटसर, याद रखेंगे आप, हरिविनायक पाटसकर, ठीक है। और मुख्यमंत्री थे उस समय, और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र हिंदी के अग्रगण्य और जो थे साहित्य पत्रकार भी थे। इन सभी लोगों ने इन्हें आप देखेंगे इस गरिमामय समारोह में उपस्थित रहे। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर स्थापित किया। आप देखेंगे इनके काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में, कब 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इकाई, याद रखेंगे आप, इकाई 9 में, इकाई 9 और 10 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का दोनों मध्य प्रदेश से लिया हुआ है। तो इकाई 9 में आप देखेंगे 3 कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कैदी और कोकिल कविता, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा। बाकी एक कविता हम इस वीडियो में ले रहे हैं, बाकी 2 कविता अगले वीडियो में लेंगे। आइए देखते हैं कैदी और कोकिल कविता। कैदी और कोकिल कविता का पाठ करेंगे और देखते और समझते हुए चलेंगे। ध्यान देंगे, यदि आप छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको व्याख्या करने के लिए प्रश्न बनेंगे। आइए चलते हैं, हम सीधा कविता को पाठ करते हैं और अर्थ को देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यह उस समय की कविता है। आधी रात को एक कोकिला जेल के अंदर प्रवेश करती है। कभी जेल में बंद होता है और वह एक स्वतंत्र सेनानी है, स्वतंत्रता के लिए देश संघर्ष कर रहा है। उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में जाते हैं और देखते हैं कि वह पूछते हैं, जब कोयल गाती है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कहते हैं वैसे तो पक्षियाँ शाम होते ही अपने पिंजड़े में चली जाती हैं, लेकिन कोकिल भी क्या कर रही है, वहाँ गा रही है। तो कभी पूछता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, चुप रह जाती का मतलब चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरे बटमारों के डेरों में। आप देखेंगे कि ऊंची काली है, जेल की दीवार कैसी है, ऊंची है, बहुत ऊंची है, क्योंकि वहाँ से पहरी कोई भी भाग न जाए, जेल में जो कैदी है वो भाग न जाए इसलिए। और यहाँ पे कौन रहता है इस दीवारों के अंदर, डाकू चोर बटमारो। बटमार एक शब्द आपके लिए नया होगा तो आप ध्यान देंगे। यह होता है रास्ते में यात्री, कोई जा रहा है यात्री ट्रेन में, बस में, कहीं भी, उसे जो लूट लेने वाला होता है उसी को कहते हैं बटमार। आगे ध्यान दीजिए, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। यहाँ पे जो भी व्यक्ति इस जेल के अंदर है वह क्या है, चोर है, डाकू है, बटमार है, तभी तो जेल में आया हुआ है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जो उस समय की सरकार है वह कैसी है, अंग्रेजी सरकार जो है, उसी पे कवि कह रहा है।
जीने को देती नहीं पेट भर खाना, मरने भी देती नहीं तड़प रह जाना। सिर्फ मरने भी नहीं देती है और पेट भर खाना भी नहीं देती है और सिर्फ तड़प के रह जाना होता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधकार होता है, या शासन है या काली शासन है या अंधकार है, प्रभाव का गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात की काली। और यह हिमकर, हिम मतलब होता है बर्फ, और यह बर्फ के समय में निराश कर चला रात भी काली। निराश है चली, निराश चली है काली, रात भी कैसी है काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हे आली हे सखी इस समय क्यों तू जगी हो। सब सोया है तो तुम भी सो क्यों जगी हो, कवि प्रश्न कर रहा है। आगे देखेंगे क्यों, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। क्यों कुहुक कुहुक, कभी क्या होता है जब किसी भी व्यक्ति को आप ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं तो कुहुक कुहुक कर वह रोता है, उसी पर यह कभी कह रहा है क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, क्या तुम्हारा कोई कुछ लूट लिया है, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, जो आपका हरियाली भरा जीवन था, मृदुल था, उसे भी जो सुखमय जीवन था, जीवन का जो खजाना था, वैभव मतलब होता है सुख और शांति, मृदुल मतलब होता है कोमल, वैभव की रखवाली सी, क्यों कोई उसमें भी कोई लूट लिया है, कोई छीन लिया है तुम्हारे यह हरियाली भरी जीवन, कोकिल बोलो तो। क्यों हुई बावली, क्यों तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि के चीखी। और वैसे तो सारे लोग सोते हैं और तुम आधी रात्र में क्यों चीख रही हो, चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावा नल होता है जो जंगल में आग लगती है और जल्दी बुझती नहीं है, लगातार धधकती है और जलती रहती है। कवि कह रहा है कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों को यह ब्रिटिश राज का गहना। और आप देखते हैं जंजीर होता है जो कैदी के पैर में बांधा जाता है, कभी कभी आप रास्ते में देखे होंगे तो दोनों हाथों में लगा के पुलिस लेके जाती रहती है कैदी को। वही लेखक कह रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो मेरे हाथों में लगा हुआ है, क्या यह गहना आप देख नहीं रही हैं, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। और उसे कवि गहना क्यों कह रहा है, क्योंकि वह समाज को और स्वतंत्रता सेनानी है और वह क्या कर रहा है, अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाह रहा है और वही मांग कर रहा है, इसीलिए उसे भी पकड़ के जेल में डाला गया है। उसके हाथ में भी हथकड़ी लगाई गई है, क्योंकि गहना आप सभी जानते हैं जैसे अलंकार कविता का गहना होता है, वैसे जो है गहना स्त्री का भी गहना होता है जो उसकी सुंदरता को निखारता है। तो कवि यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान। इस जेल में एक तो हमें क्या मिला है, गहना मिला है पहनने के लिए, और कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान। और ज़िंदगी कैसी है, कोल्हू की तरह पिसी जा रही है। वह उस समय की ब्रिटिश राज के बारे में जो जेल के अंदर की बातें थी उसे भी कवि ने लिखा है। कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखा गान। अब यहाँ पे कोई काम तो है नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, गिट्टी से इस अंगुलियों से कोई गान लिख रहा हूँ, क्योंकि कलम कापी की व्यवस्था है नहीं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। लेखक कह रहे हैं हूँ मोट, मोट होता है दो बैल आगे आते हैं तो कुएं में वह रस्सी जाती है, उसमें ऐसे चमड़े का बना होता है, और जब ये बाहर जाता है बैल तो पानी आता है, इसी को मोट कहते हैं। वही कह रहे हैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं। वैसे तो जुआं किसके गले में लगता है, बैलों के गले में लगता है, लेकिन यह कैदी है, कवि कैदी है तो कवि से कौन सा कार्य करवाया जा रहा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं। ये पेट मेरा क्या है, पेट में थोड़ा सा जो खाना मिलता है उसी के लिए यहाँ पे कितनी मेहनत कस मजदूरी करनी पड़ रही, मेहनत करनी पड़ रही जेल की रोटी खाने के लिए। हूँ मोट खींचता, और यहाँ पानी का जो मैं मोट खींचता हूँ
मेरे पेट पे जुआं खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ये कुआं है जिसे मैं खींच रहा हूँ पानी, वह ब्रिटिश का अकड़ है। क्या है? अकड़ है, उसी के कुएं से मैं खींच रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसी रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, हे कोयल, तू क्यों यहाँ गा रही हो? यह तो दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में तो करुणा है और रात में भी तुम क्या कर रही हो? गजब ढाह रही हो, रात को भी तुम शांति से रहने नहीं दे रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो, ध्यान दीजिएगा, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो? कोकिल बोले तो इस शांत समय में, यह अंधकार है, रात्रि है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रही हो, रात तो है ही है, रो रही हो क्यों? इस जिस समय सब लोग सोते हैं उस समय तुम अंधकार में क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो? कोकिल बोलो तो अभी आप चुपचाप रहो, नहीं तो मधुर विद्रोह, यह विद्रोह जो अन्य कैदी हैं उन तक भी पहुँचेगा और वो क्या करेंगे? वो उनके अंदर भी जागरण होगा और वह जेल से भागने के लिए प्रयास करेंगे, क्रांति करेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली हो तुम, एक तो कोयल काली होती है, रजनी रात्रि भी काली होती है, शासन अंधकार में शासन था, करनी भी काली, और जो अंधकार में शासन है तो उसका कर्म भी अंधकार में होगा, काला होगा। काली लहर कल्पना काली, लहर क्या है? उस समय की जो लहरें चल रही हैं, जिस हवा में लोग कार्य कर रहे हैं वो भी कैसा है? काला है, कल्पनाएं भी काली हो रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, आप कभी कैदी को घर देखे होंगे, ऐसे ऐसे सलाखे बने होते हैं, वो भी क्या होते हैं? काले काले होते हैं। और टोपी काली, कमली काली, जो कपड़ा है, जो कंबल मुझे ओढ़ने के लिए मिला है रात्रि में सोते इस वक्त, वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और लोहे की जो श्रृंखला बनी है वो भी कैसी है? काली है। आगे देखेंगे आप, पहरे की खूंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। लोहे की श्रृंखला काली है, पहरे की खूंकृति ही काली है, जो पहरा देता है वो भी क्या है? काला है। तिस पर है गाली ए आली, हे कोयल, उस पर भी तुम क्या रही हो? गा रही हो। इसे अब आप देखेंगे आगे, इस काले संकट सागर में मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर में, इस काला समय में मरने की मदमाती, क्यों तुम मरने आई हो इस संकट में? कोकिल बोलो तो क्यों मरना चाहती हो? अपने चमकीलों गीतों को क्यों क्यों कर हो तैराती हो? क्यों अपने इस चमकीले गीत के माध्यम से क्यों लोगों को क्या करती हो? तैराती हो, मतलब तैरने के लिए मजबूर करती हो। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे अब क्या कर रहा है? कभी यहाँ कोयल की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को जोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब का कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, पूरे संसार में तुम उड़ती हो, विचरण करती हो, मेरा 10 फुट का संसार, एक छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा जिसमें जेल में कैदी रहता है। तेरे गीत कहाँ में वाह, जब तुम गाती हो लोग वाह वाह करते हैं। जब तुम गाती हो तो लोग क्या करते हैं? तेरे गीत कहाँ में वाह वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं रो दूं तो उसमें ब्रिटिश सरकार में रोना भी गुनाह है, आप जेल के अंदर रो नहीं सकते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। रणभेरी होता है जब युद्ध होने वाला होता है, उससे पहले जो बिगुल बजता है उसे कहते हैं रणभेरी। अब सब कुछ देख रही हो, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। एक तो तुम्हारी आवाज़ पे वाह वाह लोग कहते, मुझे रोने नहीं देते हैं। यह दोनों देखे कितनी विषमताएं हैं आप में और मेरे में। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। ऊपर से तुम क्या कर रही हो? युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही हो, बिगुल बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं, अब क्या करूं इस हुंकृत पे, इस आवाज़ पे, अपनी कृति पे। अब मैं इस कविता को लिख रहा हूं अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर
प्राणों का आसव किसने भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन से महात्मा गांधी जी का जो संघर्ष चल रहा था, उसी के जीवन से, उस समय का वातावरण भी कवि अपने इस कविता में मोहन के व्रत से, महात्मा गांधी यही चाह रहे थे ना, देश आज़ाद हो। तो वो आज़ादी को लेके हुए महात्मा गांधी के जीवन से, जो उन्होंने देशवासियों को जैसा वो कहते थे लोग वैसे करते थे। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो ये रही आज की कैदी और कोकिल कविता आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। आप की तैयारी कर रहे हैं, किस कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी करें, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। बाकी 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की काफ़ी प्रश्न हम प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप वहाँ देखें। और आपके ही पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, जो 10 कहानियाँ लगी हैं, गदल, कोसी का घटवार, खोई हुई दिशाएं, वापसी, परिंदे, तीसरी कसम, पुरस्कार, नशा, उसने कहा था, टोकरी भर मिट्टी, ये सारी कहानियाँ भी चैनल में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और त्यागपत्र उपन्यास भी है, और आप देखेंगे आगे तो चैनल पे अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। ये सारे उपन्यास आपके चैनल पे हैं, आप समय निकाल के पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।